हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी हिडन लव एपिसोड 1 फुल स्टोरी हिंदी में। इसमें जो फीमेल लीड होती है जाओ लूशी, उसका नाम यहाँ सैंगजी होता है और वो कुछ सोच रही होती है, अपने क्लास में ध्यान नहीं दे रही होती है और मास्टर उसको बोलते हैं सैंगजी स्टैंड अप। वो पहली बार में नहीं सुनती है और फिर मास्टर दोबारा उसको बोलते हैं सैंगजी स्टैंड अप, तो वो चौंक कर खड़ी हो जाती है। जब वो हेडमास्टर को देखती है तो खड़ी हो जाती है और कुछ बताने लग जाती है। वो बोलती है कि एक चिड़िया आई थी, वो अपने दोनों बच्चों के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन बच्चे लड़ाई कर रहे थे तो वो खाना लेकर वापस उड़ गई और सारे क्लास के बच्चे हंसने लग जाते हैं। फिर वो बोलती है कि दोनों बच्चे कुछ देखते शांत हो गए। हेडमास्टर बोलते हैं कि ये सब मत देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दो। फिर वो बैठकर कलरिंग करने लग जाती है। फिर हेडमास्टर उसको वापस बोलते हैं शंजी स्टैंड अप। वो बोलते हैं कि तुम कलरिंग क्यों कर रही हो, अच्छा भी बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया। तो वो चौंक करके खड़ी हो जाती है और थोड़ा सा सोचती है। फिर एक बच्ची की बुक में देख करके बोलती है कि एंगल 4 = 72 डिग्री। लेकिन सर बोलते हैं कि मैं तो अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं। उसके बाद सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं शैंगजी के ऊपर और वो बोलती है अच्छा तो फिर आप कहाँ हैं। उसके बाद सर बोलते हैं सब बच्चों को चुप रहो, और वो पूरा बताने लग जाती है जो भी बुक में लिखा हुआ है पैरेलल लाइन और एंगल के बारे में। सर बोलते हैं अच्छा स्टॉप। फिर वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा एटीट्यूड है सर के सामने, और वो अपने बात को पास करते हैं और बोलते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। फिर छुट्टी हो जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं और बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने इतने साल से उनके साथ क्या ऐसा किया है कि वो मुझसे इरिटेट हो गए हैं। उसके बाद उनकी बुराई करते हुए बाहर आती है क्लास से। कुछ लड़के और उसकी फ्रेंड उसको जाने के लिए बोलते हैं कि कुछ रेफरेंस बुक लेने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट मना करती है और घर चली जाती है। घर में अपनी डॉगी के साथ कुछ बात करती है। वो थोड़ा बहुत अपने भाई का गुस्सा अपने डॉगी पर निकालती है और बोलती है कि तुमने भी मुझे गुस्सा दिला दिया, तुम भी बुरे हो मेरे भाई के जैसे, और फिर उसको वहीं छोड़ देती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है अपने घर के अंदर। जब वो घर आती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि वेलकम बैक। वो बोलती है फिर जब वो अपनी मम्मी के पास जाती है तो शायद आज स्कूल के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन उसकी मम्मी उसको रोक देती है और बोलती है कि सुनो ये लो, ये फ्रूट्स पकड़ो और ऊपर जाओ। तो वो बोलती है क्यों। तो वो उसकी मम्मी बोलती है कि यान इज़ बैक, यानी कि शैंगजी का जो भाई होता है वो आ गया होता है, और वो ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी मम्मी बोलती है कि संभाल के जाना, और वो हड़बड़ी में ऊपर भाग जाती है स्टेयर से। यहाँ पे शैंगजी के भाई का नाम सैंगयान होता है, और जब वो फ्रूट्स लेकर ऊपर जाती है तो अचानक से देखती है तो उसको उसका भाई नहीं लेकिन उसके भाई का दोस्त दिखता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है और उसको लगता है कि वो उसका भाई है। तो वो पूछती है क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो उसका भाई का दोस्त बोलता है कि अच्छा अच्छे से देखो तो मेरा फेस अच्छे से फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर अचानक से पीछे से इसका भाई यानी कि सैंगयान आता है और इसे टकराता है। वो पीछे देखती है तो उसका भाई भी मजाक करने लग जाता है कि ओह क्या तुम सरप्राइज़ हो गई मेरे अमेजिंग लुक को देखकर, और वो लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे जो सैंगयान का दोस्त होता है उसका नाम डुआन जियाशु होता है। उसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है और बोलती है कि भाई कुछ तो हुआ है। वो बोलता है कि हाँ तभी तो तुम मुझे बोल रही थी कि यू आर मिसिंग मी। फिर उन लोगों की आपस में कुछ बात होती है। इसके बाद
डॉन जियाशु जो होता है वो उठ के सैंग जी के पास आता है और उसको बोलता है हेलो गर्ल और अपना नाम बताता है उसको। उसके बाद वो उसके भाई को बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारी बहन ने मुझे तुम समझ के पूछा था कि क्या मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो उसका भाई चौंक जाता है, बोलता है क्या। उसके बाद वो अपनी बहन को लिटिल डेमन बुला रहा होता है और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। उसकी बहन बोलती है कि नहीं, तुम ही तो बोले थे कि आज तुम नहीं आने वाले हो। फिर लड़ाई करने लग जाते हैं दोनों। फिर उसका भाई और डॉन जियाशु दोनों जाने लगते हैं और उस सैंग जाने लगता है चेंज करने के लिए। उसी वक्त शैंग जी उसके पास जाती है और उसको हेल्प के लिए बोलती है कि मेरी हेल्प कर दो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो वो बोलती है क्या तुम मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे क्या। तो वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो बोलती है कि पहले यस बोलो फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर वो मना कर देता है तो सैंग जी उसको उसकी मम्मी से फंसा देती है और उसकी मम्मी उसको रूम के बाहर लेके जाती है और झूठा मारती है और बेमतलब थोड़ा चिल्लाती है ताकि सैंग जी को लगे कि वो उसको डांट रही है। उसके बाद वो डॉन जियाशु के पास जाती है और उसको बोलती है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो वो बोलता है कि नहीं। वो बोलती है कि क्या आप कल फ्री हो। तो वो बोलता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं फ़्री नहीं हूँ तो। वो बोलती है कि आपको फ्री होना पड़ेगा। तो वो बोलता है क्यों। तो वो बोलती है अगर आप प्लास्टिक सर्जरी की बात मेरे भाई को नहीं बताते तो हम लोगों की लड़ाई नहीं होती और वो कल मेरा हेल्प कर देता। तो जियाशु बोलते हैं कि हाँ पॉइंट तो है, अच्छा ठीक है लेकिन क्या काम है पहले वो तो बताओ। तो वो बोलती है कि तो वो बताती है कि क्या आप मेरे भाई बनने का नाटक करोगे और मेरे साथ स्कूल चलोगे क्या। तो वो बोलता है अच्छा स्कूल में बुलाया गया है तुम्हें। फिर वो जैसे तैसे करके मना लेती है डॉन जियाशु को। फिर वो मिसेस सैंग को बाय करता है और उसकी मम्मी बोलती है लोग कि ये लो कचरा बाहर लेके चले जाओ। तो सैंग या नहीं सुनता है तो फिर डॉन जियाशु उसको ले लेता है और चला जाता है। फिर दिखाता है कि शैंग जी थोड़ी सी बड़ी हो गई है और वो सो करके उठी है। नीचे जब जाती है अपना स्कूल ड्रेस पहन करके तो नीचे उसका भाई होता है जो कि 1 महीने बाद घर आया होता है। तो वो उसको देखती नहीं, अपने फ़ोन में देख के चली जाती है गुड मॉर्निंग गाते हुए। तो उसका भाई जाता है उसके पास और बोलता है ओए क्या तुम्हें मैं दिखा नहीं, हेलो लिटिल डेमन, तुमको मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या। तो वो देखती है, बोलती है कि अच्छा तुम हो, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए क्या। तो वो बोलता है कि मेरा घर है मैं क्यों नहीं आऊँ। तो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें याद है कि ये तुम्हारा घर है। फिर वो अपने भाई से थोड़ा सा लड़ाई करती है, उसके बाद घर से निकलती है और स्कूल चली जाती है। वो एक्चुअली स्कूल नहीं जाती है, वो अपने उसका भाई जहाँ रहता है वहाँ वो गई थी। तो उसका भाई उसको कॉल और बोलता है कि देखो मैं तुमको लेने नहीं आ सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है लेकिन तुम हो कहाँ बताओ, मैं खुद तुमको ढूंढ लूँगी। तो वो अपना रूम का नंबर बताता है, ब्लॉक नंबर बताता है। उसके बाद जब वो सामने देखती है तो उसको एक कार दिखता है, वो वहाँ दौड़ करके जाती है तो एक टॉय रखा होता है फॉक्स वाला, वो उसको उठाती है और खेलने लग जाती है, मतलब देखने लग जाती है। फिर उसकी नज़र पड़ती है एक बुक में, द एंड ऑफ इटर्निटी, जो कि डॉन की बुक थी। डॉन पीछे से बोलते हैं एक थीव। फिर वो जब सामने आता है तो शैंग जी उसको देखने लग जाती है क्योंकि जब वो उसको फर्स्ट टाइम देखी थी तभी से उसको डॉन के ऊपर क्रश था और वो उसको पसंद आ गया था। फिर वो पहचान करके बोलता है ओह यू आर शैंग जी। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं। शैंग जी बोलती है कि मैं अपने भाई की मदद करने आई हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ मुझे पता चला। फिर वो बोलता है कि ये तुमने मेरा क्यों चोरी किया है। तो वो बोलती है अच्छा ये आपका है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसको टच नहीं करती। उसके बाद वो बोलता है क्या कहना क्या चाहती हो, टच नहीं करती, तुम्हें पता नहीं है क्या मैंने तुम पर कितना बड़ा एक फेवर किया है, तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की है मैं, तुम्हें याद नहीं है क्या। तो वो शैंग जी बोलती है कि नहीं मुझे तो याद नहीं है। फिर वो बोलता है ओ मैं मजाक कर रहा था, ये मेरे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, लो तुम इसे रख लो। वो बोलती है कि मैं 11th क्लास में हूँ और अब मैं ये खिलौनों से नहीं खेलती हूँ।
फिर बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है तो मैं इसे फेंक देता हूँ। तो जब वो फेंकने लग जाता है तो वो बोलती है नहीं 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 रुको रुको रुको, मैं कभी कभी खेल लिया करूँगी। उसके बाद वो लोग सारे सामान को उठा करके ऊपर चले जाते हैं रूम में। उसके बाद वो अपने भाई को देखती है और गुस्सा करती है, बोलती है कि तुम बिज़ी नहीं थे, बिल्कुल भी बिज़ी नहीं थे, तुमको बस आना नहीं था। तो वो बोलता है कि अरे मैं अभी जस्ट सब सामान पैक करके बैठा हूँ रेस्ट करने। तो वो बोलती है नहीं तुम झूठ मत बोलो, तुम अभी तक हिले भी नहीं हो। फिर वो अपनी बहन को शांत करता है और फिर वो जा कर के बैठ जाती है। वो सांगयान के सारे दोस्तों से मिल लेती है। उसके दोस्त लोग सब डॉन जियाशु को पार्टी के लिए बोलते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ काम है तो तुम लोग जाओ। तो सब उसको टीज़ करने लग जाते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, किससे मिलने जा रहे हो और ब्ला ब्ला। फिर वो बोलती है कि मेरे भाई ने कहा है कि ऑल गर्ल्स इन द कॉलेज परस्यू डॉन जियाशु। तो सब उसको देख के हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए बैग पैक कर लेती है। वो उस टॉय को और डॉन के बुक को भी ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है और सबको बाय बोल देती है। उसके बाद जब वो घर पहुँचती है तो वो बुक जो वो लाई थी वो पढ़ रही होती है। उसके बाद जब वो बुक को पढ़ रही होती है तो उसी वक्त डॉन अपने रूम में जाता है और वो उसको कॉल कर देता है। वो कॉल उठाती है और पूछता है कि क्या। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं नहीं आपने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने आपके पास कुछ छोड़ा है। तो वो बोलता है अच्छा क्या है वो। तो वो कुछ लिखने का काम होता है, उसका वर्क होता है। डॉन जियाशु बोलता है अच्छा तुम चाहती हो कि ये मैं तुम्हारे लिए कर दूँ। तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोलता है कि तुमने शांगयान को क्यों नहीं बोला। तो वो शांगजी बोलती है कि वो मेरा पैर तोड़ देगा। उसके बाद वो उसको बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम 7 बजे उठती हो, 7:40 में स्कूल जाती हो, कल 6 बजे उठ जाना, मैं तुमको ऐसे लिखने में कंपनी करूँगा। तो वो अलार्म लगा लेती है बहुत सारा, क्योंकि अगर एक नहीं बजेगा तो वो दूसरे में उठ जाएगी। फिर वो सो जाती है। पहला अलार्म बजता है लेकिन वो उठती नहीं है। दूसरा अलार्म बजता है, नहीं उठती है। तीसरा अलार्म बजता है तो भी नहीं उठती है। जब चौथा अलार्म बजता है तो उसका थोड़ा थोड़ा नींद खुलता है। वो उठती है तो देखती है कि हाँ 6 बज गया और वो एकदम सही टाइम पे उठी है। फिर वो खुश होती है और जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है और बस स्टॉप के पास आ जाती है। जब वो बस से उतरती है तो चारों तरफ देखती है लेकिन उसको कोई नहीं दिखता और डॉन जियाशु भी नहीं दिखता है। तो वो सोचती है कि क्या वो आएगा या नहीं आएगा, अभी तक तो नहीं आया है। फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता।